Welcome back students. Today we will start a new chapter, chapter 13 photosynthesis in higher plants. इससे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स हम क्लास में कर चुके हैं. Today we will study that where photosynthesis take place. First, what is photosynthesis? Photosynthesis इसकी डेफिनेशन में नहीं बताऊंगी, आप लोग लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं. फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स मेकिंग समथिंग. जब लाइट की प्रेजेंस में कुछ सिंथेसाइज होता है फ्रॉम इनऑर्गेनिक टू ऑर्गेनिक, दैट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस दैट इज कंसिस्ट ऑफ टू रिएक्शंस. इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन और इसका रिएक्शन आप लोग जानते हैं, सो आई एम नॉट कंसंट्रेटिंग ऑन दैट. Photosynthesis consists of two reactions. The first is light reaction, other is dark reaction. Light reaction, the reaction which are directly light driven are called light reactions. Means इसमें लाइट जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है. दोज आर नोन एज लाइट रिएक्शन. जैसे ट्रैपिंग द लाइट एनर्जी, इसमें जो स्टेप बाय स्टेप होता है, फर्स्ट ट्रैपिंग ऑफ लाइट एनर्जी होता है, देन फॉर्मेशन ऑफ सिंथेसिस द सिंथेसिस ऑफ ATP एंड NADPH होता है, एंड द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन होता है ड्यू टू द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर. ये हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे कि लाइट एनर्जी कैसे ट्रैप होती है, ATP और NADPH कैसे सिंथेसाइज होता है, और ऑक्सीजन कैसे रिलीज होता है. And the second one is dark reaction. Dark reaction, the reactions which are not directly light driven but are dependent on the products of the light reaction. Light reaction में जो ATP और NADPH बनते हैं, इनका यूज़ कहाँ होता है? डार्क रिएक्शन में होता है, फॉर द सिंथेसिस ऑफ शुगर. और ये शुगर मीन्स फॉर द ग्लूकोज, और ये ग्लूकोज लेटर ऑन जो है स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ द स्टार्च. सो डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं है कि ये अंधेरे में होता है. इसका मतलब ये है कि डार्क रिएक्शन इज़ नॉट डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन दी लाइट. इनडायरेक्टली जो है लाइट रिएक्शन में जो ATP एंड NADPH बनते हैं वो डार्क रिएक्शन में यूज़ होता है. सो इट इज़ नोन एज दी डार्क रिएक्शन. इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये रात में होता है. वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस? हम लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? ग्रीन लीव्स ऑफ प्लांट्स में, या ग्रीन पार्ट्स जो है वहाँ पर होता है. मीजोफिल सेल्स इन द लीव्स, जो लीव्स होती हैं, सपोज ये लीव्स का TS है, ये एपिडर्मिस है. एपिडर्मिस के बाद में यहाँ पे जो सेल्स होती हैं दोज आर नोन एज द मीजोफिल सेल्स. बेसिकली ये पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं. इनके अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं. क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल है, दैट इज़ बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रैपिंग ऑफ लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन. क्लोरोप्लास्ट में मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स होते हैं, ग्राना, स्ट्रोमा, लेमेला. ये जो है ये आप लोग 8th चैप्टर में पढ़ चुके हैं. ये जो है सिंगल थाइलोकॉइड्स हैं. ये थाइलोकॉइड्स अरेंज्ड हैं, दे टुगेदर फॉर्म दी ग्राना और द स्टैक ऑफ थाइलोकॉइड्स. ग्रानम जब सिंगुलर होता है दैट इज़ नोन एज द ग्रानम, एंड द प्लूरल इज़ नोन एज द ग्राना. सो ये स्टैक्स हैं थाइलोकॉइड्स के, ये एक दूसरे से ग्राना अटैच्ड हैं, दैट इज़ नोन एज स्ट्रोमा, लेमेला. तो इन्हें स्ट्रोमा, लेमेला और ग्राना, इन दोनों में लाइट रिएक्शन होता है, और जो बीच में फ्लूइड है, स्ट्रोमा मैट्रिक्स जिसे कहते हैं, वहाँ पर डार्क रिएक्शन होता है. तो इस तरह से जो है फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होता है. मेम्ब्रेन सिस्टम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग द लाइट एनर्जी. लाइट एनर्जी को ट्रैप भी करता है और ATP और NADPH को सिंथेसाइज भी करता है. और जो स्ट्रोमा है वहाँ पर एंजाइमेटिक रिएक्शंस होते हैं और शुगर का सिंथेसिस होता है, दैट लेटर ऑन कन्वर्टेड इनटू द स्टार्च. ये डायग्राम जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ है, जो कि आपका बुक का ही डायग्राम है. इसमें और इजी समझ जाएगा. ये देखिए, ये स्ट्रोमा, लेमेला है, ये ग्रैनम है, ये जो है दिस एंटायर इज स्ट्रोमा. तो स्ट्रोमा जो है यहीं पे क्यों टेक प्लेस होता है? क्योंकि स्ट्रोमा जो पार्ट है वहाँ पर डार्क रिएक्शन क्यों टेक प्लेस होता है, ये भी एक क्वेश्चन आता है. क्यों होता है? क्योंकि स्ट्रोमा के अंदर ही वो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो कि डार्क रिएक्शन के लिए चाहिए होते हैं. लेमेला, स्ट्रोमा, लेमेला और ग्राना में वो एंजाइम्स नहीं होते हैं, इसीलिए डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में टेक प्लेस होता है, बिकॉज द एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर द डार्क रिएक्शन आर प्रेजेंट इन द स्ट्रोमा. तो पहला हो गया कि ये कहाँ टेक प्लेस होते हैं. सेकेंड, जो फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है लाइट रिएक्शन में, ट्रैपिंग ऑफ लाइट एनर्जी. उसके लिए क्या चाहिए? पिगमेंट्स चाहिए. कौन से? बेसिकली 4 पिगमेंट्स आर इन्वॉल्व इन द फोटोसिंथेसिस. देखिए बेटा, ये पूरा चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है. इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में भी और नीट के अंदर भी. पिगमेंट्स क्या होते हैं? दीज आर द सब्सटेंसेस दैट हैव द एबिलिटी टू एब्जॉर्ब लाइट एट स्पेसिफिक वेवलेंथ. एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होता है, वहीं पर ये एब्जॉर्ब करते हैं. बेसिकली 4 पिगमेंट्स हैं. द फर्स्ट वन इज क्लोरोफिल A,
जो कि ब्राइट और ब्लू ग्रीन कलर का होता है, क्लोरोफिल बी जो येलो ग्रीन कलर का होता है, ज़ैंथोफिल जो येलो कलर का होता है, कैरोटीनॉइड जो येलो से लेकर के येलो ऑरेंज कलर का होता है। ज़ैंथोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स टुगेदर नोन एज दी कैरोटीन। मेन जो चीफ पिगमेंट है, ये हम लोगों ने थर्ड चैप्टर में भी पढ़ा था। क्लोरोफिल ए जो है वो चीफ पिगमेंट है दैट इज इन्वॉल्व इन द फोटोसिंथेसिस। मैक्सिमम जो फोटोसिंथेसिस है वो कहाँ टेक प्लेस होता है, ब्लू और रेड रीजन में होता है स्पेक्ट्रम के। ये देखिए, ये स्पेक्ट्रम यहाँ बता रखा है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। इनमें से ब्लू और रेड रीजन में क्यों होता है, क्योंकि इसी रीजन में क्लोरोफिल ए जो है वो मैक्सिमम लाइट को एब्जॉर्ब करता है। इस ग्राफ में देखिए एब्जॉर्प्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट्स, ये क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, कैरोटीनॉइड्स हैं। तो देखिए ब्लू वाला पीक यहाँ पर 400 के आसपास है और 700 के आसपास है। तो 400 के आसपास जो है वहाँ पर ब्लू रीजन है और 700 के आसपास जो है रेड रीजन है। तो इस रीजन में, ब्लू और रेड रीजन में, क्लोरोफिल ए जो है मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करता है लाइट एनर्जी का। देन क्लोरोफिल बी, और यहाँ पर भी क्लोरोफिल बी जो है 600 टू 650 के आसपास जो है वो पीक होता है। तो हम देखेंगे कि 400 के आसपास, मतलब ब्लू और रेड रीजन के आसपास जो है मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। सेकेंड जो ग्राफ है बी, दैट इज रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। कैसे मेजर किया गया है, मेजर बाय द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर ये देखिए 400 नैनोमीटर, ये भी 400 नैनोमीटर के आसपास ऑक्सीजन बहुत रिलीज हो रहा है, और 700 नैनोमीटर के आसपास, 680 टू 700 नैनोमीटर के आसपास मैक्सिमम ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। और ऑक्सीजन मैक्सिमम रिलीज कब होगा, जब फोटोसिंथेसिस वहाँ पर ज़्यादा होगा। इट मीन्स 400 नैनोमीटर के आसपास और 700 नैनोमीटर के आसपास जो है वो मैक्सिमम ऑक्सीजन रिलीज होती है, मीन वहाँ पर ऑक्सीजन मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होता है, और मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होता है मीन वहाँ पर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। देन ये एंगलमैन एक्सपेरिमेंट है, आप लोग को मैंने बताया था क्लास के अंदर कि एंगलमैन ने एक्सपेरिमेंट किया था ग्रीन अलगा के साथ में, और वहाँ पे उन्होंने एरोबिक बैक्टीरिया यूज़ किए थे। तो जिस पोर्शन में एरोबिक बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा है, मीन वहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा रिलीज़ हो रही है। तो कहाँ हो रहा है, ये देखिए ये पैच है पूरा एरोबिक बैक्टीरिया का, वो भी लगभग 400 या 450 नैनोमीटर के आसपास ज़्यादा है, और यहाँ 680 टू 700 के आसपास ज़्यादा एरोबिक बैक्टीरिया प्रेजेंट है। एरोबिक बैक्टीरिया जहाँ ज़्यादा प्रेजेंट है, मीन वहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा है, और ऑक्सीजन ज़्यादा है मीन वहाँ पे फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो रहा है। So all these three graphs shows that the maximum photosynthesis take place near blue region and the red region. Chlorophyll A जो है that is the major pigment that is responsible for the trapping light, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ आप लोग को। लेकिन जो थाइलाकॉइड हैं, ये जो आपका थाइलाकॉइड हैं जो कि ग्राना के, इस थाइलाकॉइड के अंदर जो है ये सारे पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो क्लोरोफिल ए मेजर है फॉर ट्रैपिंग लाइट एनर्जी। इसके अलावा यहाँ पे क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल्स एंड कैरोटीनॉइड्स भी प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल्स एंड कैरोटीनॉइड्स टुगेदर नोन एज दी एसेसरी पिगमेंट्स। एसेसरी मीन्स एसेसरी, जैसे कि एसेसरी जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, जैसे हम जब तैयार होते हैं तो नॉर्मल हमारा ड्रेस मेन होता है, उसके अलावा जो भी हम ज्वेलरी पहनते हैं दैट इज़ दी एसेसरी, जो कि ज़रूरी है फॉर द लुकिंग ब्यूटिफुल। नहीं भी होगा तो काम चल जाएगा। तो उसी तरह से बाकी जो पिगमेंट्स हैं, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल एंड कैरोटीनॉइड, ये एसेसरी हैं, मीन्स दे आर हेल्पिंग देम। किसको हेल्प कर रहे हैं, क्लोरोफिल ए को। क्या है फंक्शन एसेसरी पिगमेंट्स का, सबसे पहला फंक्शन है कि वो लाइट एब्जॉर्ब करते हैं डिफरेंट वेवलेंथ में एंड देन ट्रांसफर द एनर्जी टू द क्लोरोफिल ए। जो लाइट एनर्जी में क्लोरोफिल ए तो कहाँ पर मैक्सिमम एब्जॉर्ब करता है, ब्लू और रेड रीजन में। लेकिन अगर डिफरेंट रीजन्स में भी जो है एसेसरी पिगमेंट्स एब्जॉर्ब करते हैं लाइट को और उस एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं क्लोरोफिल ए के पास में। दूसरा, इट ऑल्सो प्रोटेक्ट द क्लोरोफिल ए फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन। फोटो ऑक्सीडेशन मीन्स लाइट की वजह से ऑक्सीडेशन हो जाता है क्लोरोफिल ए का, तो उसको भी प्रोटेक्ट करते हैं। क्लोरोफिल ए का फोटो ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो क्लोरोफिल ए जो है वो प्रॉपरली एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट करके एटीपी और एनएडीपीएच फॉर्मेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए क्लोरोफिल ए के फोटो ऑक्सीडेशन से भी प्रोटेक्ट करते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर कई बार क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द एसेसरी पिगमेंट्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। स्टिल आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे गूगल मीट में पूछ सकते हैं। थैंक